हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का निवेश प्रतिरोध 100 ओम है। आधार धारा में 40 माइक्रो एम्पियर के परिवर्तन से संग्राहक धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है। इस ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में 4 किलो ओम लोड प्रतिरोध के साथ उपयोग किया गया है। तो प्रवर्धक की उल्टा लब्धि होगी। दिए गए विकल्प है ए 2000, बी 4000, सी 3000 या फिर डी 1000। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक पर। उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी सिग्नल में उसकी आवृत्ति को बिना परिवर्तित किए हम उसके आयाम को बढ़ा सकते हैं। इस क्रिया को हम प्रवर्धन कहते हैं। और इसके लिए जो परिपथ प्रयुक्त की जाती है उसे ही प्रवर्धक कहा जाता है। और हम जानते हैं कि हम ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। ट्रांजिस्टर को हम प्रवर्धक के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। बच्चों, जब हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक की बात करते हैं तो हम वहां पर बहुत सारे गुणांक पढ़ते हैं, बहुत सारी लब्धियां पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, हम उन लब्धियों को भी लिख लेते हैं क्योंकि वे भी हमारे मूल अवधारणा में शुमार हैं। वे भी हमारे हमारे काम आएंगे इस प्रश्न को हल करते समय। तो सबसे पहले हम लिखेंगे धारा लब्धि। सबसे पहले हम लिखेंगे धारा लब्धि। धारा लब्धि, धारा लब्धि या कहें धारा लाभ, जो कि बीटा से प्रदर्शित किया जाता है और यह होता है संग्राहक धारा में परिवर्तन बटे आधार धारा में परिवर्तन। इसके बाद बात करते हैं प्रतिरोध लब्धि की। प्रतिरोध लब्धि, प्रतिरोध लब्धि इसे ए आर से दिखा दीजिए, जो कि होता है निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध। निर्गत प्रतिरोध जिसे आप संग्राहक प्रतिरोध भी कहते हैं, निवेशी प्रतिरोध जिसे आप आधार प्रतिरोध भी कहेंगे। और अब बात करते हैं उल्टता लब्धि की। यही तो हमें ज्ञात करना है, उल्टता लब्धि। देखिए बच्चों, उल्टता लब्धि ए वी बराबर हो जाएगा बीटा गुणा ए आर, अर्थात धारा लब्धि, धारा लब्धि गुणा प्रतिरोध लब्धि, प्रतिरोध लब्धि। बच्चों, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। हम जानते हैं V बराबर आर आई होता है ओम के नियम से। तो उसी प्रकार ए वी अर्थात उल्टा लब्धि हो जाएगा धारा लब्धि गुणा प्रतिरोध लब्धि। तो चलिए बच्चों, अब इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम इस दिए गए प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। बच्चों, यहां पर हमने एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक ले लिया है। इसमें देखिए बच्चों, ये है निवेशी वोल्टता और यहां पर हमें मिलता है निर्गत वोल्टता आर एल। इसे ही हम कहते हैं निर्गत प्रतिरोध। आर इन ये है निवेशी प्रतिरोध। चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि सवाल में क्या क्या चीजें दी गई हैं। जो जो चीजें दी गई हैं पहले हम उसे नोट कर लें, उसे लिख लें। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का निवेश प्रतिरोध, बच्चों निवेश प्रतिरोध दे दिया गया है, अर्थात निवेश प्रतिरोध अर्थात आर इन का मान दे दिया गया है। आर इन बराबर हो जाएगा 100 ओम। उसके बाद देखिए बच्चों, आधार धारा में 40 माइक्रो एम्पियर के परिवर्तन से, अर्थात यहां पर आधार धारा में परिवर्तन भी दिया गया है जो कि है 40 माइक्रो एम्पियर, जो कि हो जाएगा 40 गुणा 10 के घात में -6 एम्पियर। इसके बाद देखिए
संग्राहक धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है, अर्थात यहाँ पर डेल्टा आईसी का मान भी है 2 मिली एम्पियर, जो कि हो जाएगा 2 गुना 10 के घात में -3 एम्पियर। अब देखिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में 4 किलो ओम लोड प्रतिरोध ही हमने बताया कि यह निर्गत प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पे RO का मान भी है जो कि है 4 किलो ओम, अर्थात 4 गुना 10 के घात में 3 ओम। तो चलिए बच्चों, अब इन सूत्रों दिए गए मानों की सहायता से हम सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे धारा लब्धि। हम जानते हैं धारा लब्धि बीटा बराबर होता है डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी, संग्राहक धारा में परिवर्तन बटा आधार धारा में परिवर्तन। चलिए मान रख दें, डेल्टा आईसी का मान है 2 गुना 10 के घात में -3 बटे डेल्टा आईबी का मान है 40 गुना 10 के घात में -6। बच्चों ये हो जाएगा 2 एकम 2 20 से 40। तो देखिए 20 है तो यहाँ पे एक 10 है, तो ये 10 के घात में -5 हो जाएगा, और 10 के घात में -5 ऊपर जाएगा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये रहा 1/2, 10 के घात में -3 ऊपर आके हो गया 10 के घात में 5, तो 1/2 तो 0.5 हो जाएगा, -3 + 5 यानी 10 के घात में 2, तो बच्चों ये हमें मिल जाएगा 50, यानी बीटा का मान, धारा लब्धि का मान, धारा लाभ का मान हमें मिल गया 50। चलिए बच्चों, अब हम ज्ञात कर लेते हैं प्रतिरोध लब्धि, जो कि AR होता है। प्रतिरोध लब्धि AR बराबर होता है R आउटपुट बटे R इनपुट, यानी कि निर्गत प्रतिरोध बटे निवेशी प्रतिरोध। निर्गत प्रतिरोध कितना है बच्चे? निर्गत प्रतिरोध है 4 गुना 10 के घात में 3, और निवेशी प्रतिरोध है ओनली 100 यानी कि 100, तो ये 10 के घात में 2 है, ऊपर जाके ये हो जाएगा 10 के घात में -2, तो हमें मिल जाएगा ओनली 40। तो ये आ गया प्रतिरोध लब्धि या प्रतिरोध लाभ। अब चलिए बच्चों, वक्त आ गया है वोल्टता लब्धि ज्ञात करने का। वोल्टता लब्धि देखिए, वोल्टता लब्धि का सूत्र हमने लिखा है, AV बराबर होता है बीटा गुना AR। हमने बीटा का मान ज्ञात किया था 50, और AR यानी कि प्रतिरोध लब्धि का मान ज्ञात किया है 40। चलिए गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 और 1, तो ये आ गया AV यानी कि वोल्टता लब्धि। तो देखिए बच्चों, वोल्टता लब्धि AV बराबर 2000, अर्थात दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है A 2000। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।